नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला MTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। छह टैंकरों के साथ तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची फरीदाबाद। ऑक्सीजन संकट दूर करने के लिए मदद में जुटा रेलवे। लॉकडाउन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री विज का बड़ा बयान। ऑक्सीजन प्लांट्स का नियंत्रण सैन्य बलों को सौंपने की उठाई मांग। किसानों की लगातार बढ़ रही भीड़, किसान नेताओं ने किया फिर से दिल्ली कूच का आह्वान। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना काल में जहां एक और लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे मौके पर कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद से सामने आया, जहां मवई गांव में रहने वाले कांग्रेसी नेता विजेंद्र मवई को क्राइम ब्रांच ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया है। कांग्रेसी नेता के कब्जे से 8 भरे हुए ऑक्सीजन के सिलेंडर और 42 खाली ऑक्सीजन के सिलेंडर क्राइम ब्रांच ने बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने धारा 188 के तहत और ड्रग्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। क्राइम ब्रांच पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है कि आखिर इतनी बड़ी खेप ये कांग्रेसी नेता कहां से लेकर आया और कौन कौन इसके साथ संलग्न है। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। वहीं संक्रमण से ग्रस्त मरीजों के इलाज में कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी होने से मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं। राज्य को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन की मदद ली जा रही है। हरियाणा में आज तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन बोकारो से 6 टैंकरों में 163.17 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर राउरकेला से फरीदाबाद पहुंची। रेलवे ने जानकारी देते हुए कहा कि उसने देश के विभिन्न राज्यों में अब तक 2511 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के 161 टैंकर डिलीवर किए हैं। रेलवे के मुताबिक 40 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन अब तक चली हैं और जबकि मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के लिए 400 टन से अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के 22 टैंकर पहुंचाए जा रहे हैं। देश भर में ऑक्सीजन के लिए मची अफरा तफरी के बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बड़ी मांग उठाई है। ऑक्सीजन प्लांट्स के संचालन संबंधी समस्याओं के चलते हरियाणा के गृह मंत्री ने अब ये मांग की है कि ऑक्सीजन प्लांट्स का संचालन और नियंत्रण सैन्य या अर्धसैन्य बलों को सौंपा जाना चाहिए। विज ने कहा है कि इनकी सुरक्षा की दृष्टि और निरंतर संचालन की दृष्टि से ये कदम उठाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी प्लांट रुक जाता है तो लोगों की सांसें रुक जाती हैं। विज ने बताया कि रोजाना प्लांट्स में दिक्कतें आ रही हैं, इनका निरंतर चलते रहना बेहद जरूरी है। हरियाणा में 7 दिन का लॉकडाउन क्या और आगे बढ़ाया जा सकता है, और इस सवाल के जवाब में विज ने फिलहाल लॉकडाउन बढ़ाने की चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। विज ने कहा है कि इस लॉकडाउन में उम्मीद है कि कोरोना के फैलने पर रोक लगेगी। महेंद्रगढ़ जिले में कोरोना का तांडव मचा हुआ है, जहां लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और प्रतिदिन जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। नरसिंहपुर जेल में भी कोरोना ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। 2 दिन में जेल में 294 कोरोना संक्रमित कैदियों का आंकड़ा चौंकाने वाला है। जेल में संक्रमितों की संख्या बढ़ने पर जिला प्रशासन की भी नींद उड़ गई है। वहीं सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार के अनुसार जेल में कैदियों के सैंपल लेने का दौर जारी है। अभी तक कई कैदियों की रिपोर्ट आना बाकी है। कटाई का काम पूरा होते ही साथ ही धरने फिर से गुलजार होने लगे हैं। यहाँ किसानों की लगातार भीड़ बढ़ रही है। इस बीच किसानों ने अगले सप्ताह तक और किसानों के यहाँ पहुँचने का ऐलान कर रखा है। किसान मोर्चा का कहना है कि वे लॉकडाउन में भी यहीं रहकर अपने हक के लिए संघर्ष करेंगे। इस बीच किसान नेताओं ने उनके फेसबुक व ट्विटर अकाउंट को निलंबित किए जाने पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि इस अकाउंट से कोरोना महामारी से संबंधित भी लोगों की मदद की जा रही थी। किसान संयुक्त मोर्चा के सदस्य अभिमन्यु कोहाड़, बलवीर सिंह राजेवाल, डॉक्टर दर्शनपाल, गुरनाम सिंह चडूनी, जगजीत सिंह डबेवाल, जोगेंद्र सिंह गुराहा आदि ने कहा है कि कटाई के सीजन के लगभग पूरे होते ही किसानों ने वापस दिल्ली मोर्चे पर पहुंचना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में भी दिल्ली मोर्चे पर एक होकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार को लग रहा था कि किसान लॉकडाउन में चले जाएंगे, लेकिन यह सरकार की भूल है। वे हक लिए बिना यहां से जाने वाले नहीं हैं। कलायत के समुदाय केंद्र में 18 से 44 वर्ष तक के 109 लोगों को टीकाकरण किया गया। वहीं 45 से ऊपर 104 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वहीं दूसरी ओर सुजोमा के समुदाय में 164 को टीकाकरण किया गया। डॉक्टर प्रकृति सिंह ने बताया कि हॉस्पिटल की तरफ से सभी युवाओं को अपील की जा रही है कि ऐसी महामारी से बचने के लिए किस तरह से सावधानी बरतें। हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों में जागरूकता पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लोगों के अंदर जो भ्रांतियां हैं हमारे कोरोना के संक्रमण को लेकर, जो उनके अंदर डर पैदा हो चुका है, जिसकी वजह से गलत तरफ वो ना जाएं,
और ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल कराना, जो सैंपलिंग के प्रति डर है उसको निकालना, जो टीकाकरण है उसको मोटिवेट करना, उससे संबंधित भ्रांतियों को दूर करना, हम इन सभी तरफ अपने प्रयास कर रहे हैं। और जो भी पॉजिटिव केस आते हैं हम उनको तुरंत आइसोलेट करके उनके कॉन्टैक्ट्स को भी सैंपल देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इस समय हमारे पास करीबन 70 एक्टिव केसेस चल रहे हैं, जो कि हमारे अर्बन कलायत में ज़्यादा है। पृथला विधानसभा के गांव सावटी में बीती रात ईंट भट्टे पर रहने वाली एक लड़की की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। आज सुबह मृतका को जब वल्लभगढ़ सिविल अस्पताल लाया गया तो इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद लड़की को मृत घोषित कर दिया और मामले की सूचना संबंधित थाना पुलिस को दे दी गई है। हाँ जी, एक लड़की हमारे पास सोर्स पे आई है, ब्रॉडेड है, नाम बेबी बताते हैं उसका। बेबी? हाँ जी, उनके फादर लेके आए हैं हमारे पास, और वो असावटी कोई भट्टा है वहाँ से उसको लेके आए जी। हाँ जी, उसकी इन्फॉर्मेशन हमने पुलिस को दे दी है और अभी पुलिस आने वाली है। क्या कुछ लग रहा है, कैसे मौत हुई है? वो पोस्टमार्टम के बाद ही, इंक्वायरी के बाद ही पता लग सकता है। लक्षणों से क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं बता सकते। उसके पिता का आरोप है कि उसने जहर। हाँ, वो ऐसा बताते हैं, बट ऐसा कुछ लग रहा है? देखो, देख के तो ऐसा नहीं बता सकते, वो तो पोस्टमार्टम के बाद सैंपल भेजेंगे, उसके बाद ही पता लगता है। अब क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी हमने उनका नाम, डिटेल्स वगैरह ले ली है और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। अचानक आई तेज आंधी ने खूब तांडव मचाया। करनाल कैथल रोड पर खेतों में आग लगने के कारण जो सड़क किनारे पेड़ खड़े हैं उनकी जड़ें नीचे से आग ने खत्म कर दी हैं और अचानक आई तेज आंधी ने सभी पेड़ों को गिरा दिया, जिसका लाइट भी प्रभावित होने का खतरा है। इसके अलावा बस्तरी गांव में तूड़ी के 3 कूप जलकर राख होने की भी बात सामने आई है। कलायत में बढ़ते कोविड-19 के मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा रैपिड टेस्ट की शुरुआत की गई है। रैपिड टेस्ट की शुरुआत कार्यकारी नगरपालिका चेयरपर्सन पूजा धीमान ने की। इस दौरान प्रवर चिकित्सा अधिकारी कुलदीप सिंह व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। चेयरपर्सन पूजा धीमान ने बताया कि कलायत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर नगरपालिका पार्षदों व गणमान्य लोगों का शिष्टमंडल एसडीएम वीरेंद्र डुल से मिला था। इस दौरान उनसे कोविड-19 के टेस्ट में तेजी व जल्द रिपोर्ट उपलब्ध कराने की गुहार लगाई गई थी। ये कोरोना जैसी संक्रमण बीमारी को लेकर देश प्रदेश में गंभीर स्थिति बनी हुई है और हम भी इसी स्थिति को लेकर बहुत गंभीर हैं और इसी को देखते हुए हमने कल हमारे सभी पार्षदों ने, मैंने और डॉक्टर कुलदीप ने एसडीएम साहब से मीटिंग ली, बातचीत इस विषय पर बातचीत की कि सभी दुकानदार जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग खुली रहते हैं, दुकानें खुली रहती हैं, वहाँ पर आम जनता सामान लेने के लिए इकट्ठी होती है, जिसकी वजह से वो इस महामारी की चपेट में आने का भय बना रहता है। और इसी भय को दूर करने के लिए आज से रैपिड टेस्ट शुरू किया जा रहा है, जिसमें पेशेंट का 10 से 15 मिनट में पता चल जाता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।